हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल डीप टेक्नो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम हमारी वेबसाइट को पेज स्पीड इनसाइट में चेक करते हैं तो उसमें इमेज रिलेटेड हमें क्वेरी देखने को मिलती है। तो ये क्वेरी को हम किस तरह से सॉर्ट आउट करें वो आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं मेरी वेबसाइट की स्पीड चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट का मैं यूआरएल टाइप कर देता हूँ और एनालाइज पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों देखिएगा कि स्पीड चेक हो चुकी है और मोबाइल में 98 है और डेस्कटॉप में 100% है। तो मोबाइल में दोस्तों हम देखेंगे तो इसमें इमेज रिलेटेड हमें क्वेरी देखने को मिलेगी। यहाँ सर्व इमेज इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी इमेज है उसकी साइज के रीजन से हमारी वेबसाइट पे लोड पड़ता है, जिसके रीजन से हमारी वेबसाइट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगती है इन मोबाइल में ओपनिंग होने के लिए। तो ये इमेज को हम किस तरह से रिसाइज करें वो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं 2 वेबसाइट आपको रिकमेंड करूंगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके उसको चेक कर सकते हैं। और तो इस वेबसाइट का नाम है वेबपी कन्वर्टर। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ जो भी इमेज दी हुई है इसको हमें किस तरह से रिसाइज करना है वो इस वीडियो में अब हम जानेंगे। तो ये वेबपी कन्वर्टर हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, यहाँ लर्न मोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरी डिटेल्स आपको पढ़ने को मिलेगी। और यहाँ ऊपर भी देखेंगे तो भी यहाँ पे लिखा है कि इमेज फॉर्मेट लाइक जेपीजी 2000 JPG XR एंड वेबपी ऑप्टन प्रोवाइड बेटर। यानी आप वेबपी में अगर इमेज को कन्वर्ट करके आपकी वेबसाइट पे पोस्ट करते हो तो ये कम से कम टाइम में आपकी वेबसाइट की पोस्ट को ओपन करेगा। यानी कि आपकी वेबसाइट की जो भी पोस्ट है वो मोबाइल में ओपन होने में कम से कम टाइम लगेगी। तो ये जो क्वेरी है, यहाँ पे जो भी इमेज है ये हमें क्वेरी दिखाता है कि ये सारी इमेज में साइज ज़्यादा है, इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो इसको हम रिसाइज किस तरह से करें तो उसके लिए हमें जस्ट सिंपली क्लिक करना है। उस इमेज को हमें हमारे डेस्कटॉप पे सेव करना है। कोई भी नाम दे देते हैं या फाइनल 1 करके नाम दे देते हैं। अब इस इमेज को हमें रिसाइज करना है। ये इमेज तो देखिएगा कि ये इमेज डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। मैं इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ आपको। ये इमेज डेस्कटॉप पे सेव है। अब इस इमेज को हमें रिसाइज करना है तो उसके लिए फिर से हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, वेबपी कन्वर्टर ओपन करना है। देन उसके बाद इस साइड पे या इस साइड पे
हमें कहीं भी क्लिक करना है। तो मैं अभी के लिए यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद में हमें जो इमेज हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी उसको अपलोड करना है। तो यहाँ से मैं वो वाली इमेज अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद में हमें नीचे की साइड पे स्क्रॉल करना है और यहाँ क्वालिटी में हमें 70 का करना है और उसके बाद हमें कन्वर्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों देखिएगा कि हमारी जो भी इमेज थी वो कन्वर्ट हो चुकी है। डेस्कटॉप पे नीचे की साइड पे उस पर हमें क्लिक करना है और उसे हमें सेव कर देना है। मैं यहाँ दूसरे नाम से सेव कर दे रहा हूँ, टेस्टिंग 1 2 3। अभी दोस्तों देखिएगा कि जो हमने पहली जो इमेज थी उसकी साइज है 54.7 KB और जब हमने उसको रिसाइज किया तो उसकी साइज हो गई 90.2 KB। और दोस्तों और एक इमेज में आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। फिर से हमें हमारे पेज इनसाइट पे जाना है, कोई दूसरी इमेज हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ से मैं ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी कॉपी नहीं, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ उसका नाम दे देता हूँ टेस्टिंग 1 2 3 और सेव। अभी दोस्तों देखिएगा कि ये जो टेस्टिंग 1 2 3 फाइल हमने डाउनलोड की उसकी साइज है 90.3 KB। अब हम इस इमेज को रिसाइज करेंगे तो उसके लिए फिर से हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, फैक्ट्री में जाना है और यहाँ और यहाँ कहीं कोई भी साइड पे आपको क्लिक करना है और वो वाली इमेज आपको सिलेक्ट करनी है। अब देखिएगा दोस्तों कि यहाँ हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ 70 सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हमारी इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और उसके बाद में हमें इसको डाउनलोड करना है जस्ट दिस एंड टेस्टिंग जगह में दूसरा कोई नाम रहता है देता हूँ, टेस्ट 789 और इसको सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए पहले जो इमेज की साइज थी हमारी वो थी 90.2 KB और उसके बाद में जो इमेज हमने कन्वर्ट की टेस्टिंग 789 उसकी साइज है 4.76। यानी कि हमने जो पहली इमेज ये वाली टेस्टिंग 1 2 3 हमने कन्वर्ट की थी वो 90.3 KB की थी और उसके बाद में हमने इस इमेज को कन्वर्ट करके 4 KB तक कर दिया, 4.76 KB। तो इस तरह से दोस्तों आप आपकी इमेज की साइज को घटा सकते हैं और इससे ये होगा कि आपकी जो भी पोस्ट होगी वो मोबाइल में तुरंत ही ओपन होगी। और इसके बाद में दोस्तों ये स्टेप फिनिश हो जाने के बाद में हमने जो भी पोस्ट को कन्वर्ट किया है उसको हमें हमारी वेबसाइट में जो भी पोस्ट है
उसको हमें रिप्लेस करना है, यानी जो भी इमेज है उसको हमें डिलीट करना है और जो भी इमेज हमने डाउनलोड की हुई है उसको हमें अपलोड करना है। और इसके लिए हमें यहाँ से अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर सिलेक्ट करना है, चूज फाइल्स, और वो वाली इमेज हमें सिलेक्ट करनी है जिसकी साइज हमने रिड्यूस की है। तो यहाँ से मैं टीचिंग 789 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन में क्लिक करना है। सिलेक्ट एंड सिलेक्ट और उसके बाद हमें पब्लिश कर देना है। तो दोस्तों ये था स्टेप नंबर 1। और उसके बाद में हमें दूसरी प्रोसेस करनी है कि ये इमेज हमारी ग्लोबल लाइब्रेरी में ऑलरेडी सेव है, यानी कि जो पहले वाली इमेज थी वो ऑलरेडी हमारी ग्लोबल लाइब्रेरी में सेव है, तो उसको हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए एक वेबसाइट पे हमें जाना पड़ेगा, ब्लॉगर की ही वेबसाइट है ग्लोबल लाइब्रेरी करके, जिसका लिंक उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद में हमें ग्लोबल लाइब्रेरी में जाना है और जहां भी हमारी पोस्ट है उसको हमें सिलेक्ट करके डिलीट करना है। तो यहाँ से आपको वो वाली पोस्ट सिलेक्ट करनी है, यानी इमेज सिलेक्ट करनी है जो आपने पहले लगाई हुई थी, उसको आपको रिमूव करना है। Just a moment. मेरी वेबसाइट में बहुत सारी इमेज है, इसलिए इतना लोडिंग टाइम ले रहे हैं। दोस्तों अभी के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और इमेज को सिलेक्ट कर देने के बाद में आपसे फिर से कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा कि हमें हमारी इमेज मिल गई है, ये वाली इमेज। तो इस तरह से दोस्तों हम हमारी इमेज की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं
उसको अच्छी तरह से मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों हमें जो भी इमेज है उसको हमारे ग्लोबल लाइब्रेरी में से भी डिलीट करनी पड़ेगी। तो जस्ट हमें यहाँ सिंपली क्लिक करना है और उसके बाद में हमें यहाँ डिलीट फोटोज पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम हमारे वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं आफ्टर इमेज की साइज को रिड्यूस करके। और इसके बाद हम इजीली से इमेज को कन्वर्ट करवा सकते हैं और इजीली से हमारी पोस्ट को रैंक भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम हमारी पोस्ट को एक बेटर बना सकते हैं ताकि वो मोबाइल में इजीली से ओपन हो और हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आए। तो दोस्तों इस तरह से हम हमारी वेबसाइट में ये इमेज की जो भी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि सर्व इमेज इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट, यहाँ पे मेरे से 0.75 सेकंड लोड होने में टाइम लेता है। यानी ये जो इमेज की क्वेरी है इसके कारण मेरे को 0.75 सेकंड डिले हो रहा है। मेरी जो भी वेबसाइट है उसको मोबाइल में ओपन होने के लिए 0.75 सेकंड डिले हो रहा है। अगर आप आपकी वेबसाइट के लिए इमेज को कन्वर्ट करवा के रिड्यूस कर सकते हैं तो उसके बाद में आप आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप आपकी वेबसाइट में स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।